हेलो स्टूडेंट्स, टेक्साज इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट में भी 5 क्वेश्चन है। पांचों क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। अगर इन 5 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपका रॉन्ग होता है तो उसे तुरंत एनसीईआरटी से रिवाइज करिए, यानी कि वो टॉपिक आपको दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट ह्यूमन जीनोम? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है, इनकरेक्ट है अबाउट ह्यूमन जीनोम? पहला देखिए, द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स। दूसरा, लेस देन 3% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। थर्ड वन, chromosome 1 has most gene 2968 and the Y has the fewest 231. Option D, the human genome contains 3164.7 million nucleotide bases. तो आपको बताना है कि ह्यूमन जीनोम के दिए हुए इन सारे स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहला क्या देखा आपने, द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स। दूसरा, लेस देन 3% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। थर्ड, chromosome 1 has most gene that is 2968 and the Y has the fewest that is 231. The human genome contains 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस। तो आपको बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ह्यूमन जीनोम का साइलेंट फीचर नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यस, लेस देन 3% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। ये गलत है। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, ये सही होता। तो 3% की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 2%। चलिए, तो इस तरीके से जितने भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साइलेंट फीचर है उसे लाइन वाइज लाइन और जितने भी डेटाज हैं उन सभी को अच्छी तरीके से रिवाइज करें। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। माल्ट, जिसका मतलब होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, कंस्टिट्यूट्स अबाउट -% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन एक बार फिर से देखें। माल्ट यानी कि म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू कंस्टिट्यूट्स अबाउट -% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी मोर देन 80%। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। माल्ट म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू कंस्टिट्यूट अबाउट -% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। 40%, 50%, 60% और मोर देन 80%। तो आप देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 50%। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू हमारे टोटल लिम्फॉइड टिश्यू में 50% प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एनसीईआरटी के लाइन से ही बनाया गया है। कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स सिंस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। Recorded evidence of plant breeding dates back to dash years ago. एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन। Conventional plant breeding has been practiced for thousands of years since the beginning of human civilization. Recorded evidence of plant breeding dates back to dash years ago. ऑप्शंस जरा देख लेते हैं। ऑप्शन ए 10,000 to 11,000 years ago, ऑप्शन बी 9,000 to 10,000 years ago, ऑप्शन सी 9,000 to 11,000 years ago, ऑप्शन डी 8,000 to 10,000 years ago। जल्दी से बताइए बच्चों, अगर ये लर्न होगा तो ही आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आप देखोगे कि गेस वर्क करने से कई बार क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं और नीट के एग्ज़ाम्स में अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट हुआ तो आप नेगेटिव कर बैठेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है, इसलिए गेस वर्क वहीं पर करें जहां आप मोर देन 50% आपको लग रहा हो कि हाँ यही आंसर होना चाहिए। तो क्या है, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग हैज़ बीन
practiced for thousands of years since the beginning of human civilization. Recorded evidence of plant breeding dates back to dash years ago, 10,000 to 11,000 years ago, 9,000 to 10,000 years ago, 9,000 to 11,000 years ago और 8,000 to 10,000 years ago. तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 9,000 to 11,000 years ago. चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और ये एक डायग्राम बेस्ड है. The given diagram represents the proportionate number of species of major taxa of invertebrates. इनवर्टिब्रेट के मेजर टैक्सा के आप देखेंगे कई सारे स्पीसीज के नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है इन अ रेशियो. तो आप ये एक पाई चार्ट के जैसा ये रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें ये पूरा का पूरा ए है, दिस वन इज़ बी, दिस वन इज़ सी एंड दिस वन इज़ डी. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ए किस ग्रुप को दिखा रहा है, बी किस ग्रुप को दिखा रहा है, सी किस ग्रुप को दिखा रहा है और डी किस ग्रुप को दिखा रहा है. तो ये पाई चार्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं ये भी आप फिगर्स जितने भी हैं वो आप लर्न ज़रूर रखें. तो ज़रा देखिए क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन से हमें पता चलेगा. तो पहला ज़रा ऑप्शंस देखिए, इंसेक्ट्स यानी ए इंसेक्ट्स, बी मोलस्क, सी इकाइनोडर्माटा, डी अदर एनिमल ग्रुप्स. दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ए इंसेक्ट्स, बी क्रस्टेशियंस, सी मोलस्क, डी अदर एनिमल ग्रुप. सी में देखते हैं जरा, ए इंसेक्ट्स, बी मोलस्क, सी क्रस्टेशियन और डी अदर एनिमल ग्रुप्स. ऑप्शन डी देख लेते हैं, ए इंसेक्ट्स, बी क्रस्टेशियन, सी इकाइनोडर्माटा एंड डी अदर एनिमल ग्रुप. एक्सक्यूज मी. चलिए बताइए कौन सा जवाब इसमें से सही होगा. ए बी सी और डी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस में है, इंसेक्ट्स है, मोलस्क है, इकाइनोडर्माटा है, अदर एनिमल ग्रुप्स और क्रस्टेशियन है. तो ये आपको लर्न होना चाहिए कि कौन सा जो रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी सी डी ये किस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आप देखेंगे कि इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए इंसेक्ट. चूंकि इंसेक्ट बना हुआ भी है तो ये तो बहुत आसान है, ए इंसेक्ट है, बी है मोलस्क, सी है क्रस्टेशियन और डी है अदर एनिमल्स ग्रुप. चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें जो कि मैच द फॉलोइंग है. देखते हैं, मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस. कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है. कॉलम 1 में है क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स, कॉलम 2 में है एग्जाम्पल्स. कॉलम 1 में आप देखिए क्या क्या है, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा. सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा. और इस तरफ आप देखिए एग्जाम्पल्स में क्या क्या है, सिलैजिनेला, सिलोटम, ड्रायोप्टेरिस, इक्विसिटम. तो आपको करेक्ट मैच करना है. ऑप्शंस जरा देख ले हम लोग. ऑप्शंस में क्या क्या है, ए का सेकंड, बी का 1, सी का 4, डी का 3. ए का सेकंड यानी सिलोप्सिडा का सिलोटम, बी का 1 लाइकोप्सिडा का सिलैजिनेला, सी का 4th यानी स्फेनोप्सिडा का इक्विसिटम एंड डी का 3rd दैट मीन्स टेरोप्सिडा का ड्रायोप्टेरिस. जरा दूसरा देख लेते हैं, ए का 1 यानी सिलोप्सिडा का सिलैजिनेला, बी का 2 या लाइकोप्सिडा का सिलोटम, सी का 4th यानी कि स्फेनोप्सिडा का इक्विसिटम एंड डी का 3rd यानी टेरोप्सिडा का ड्रायोप्टेरिस. थर्ड ऑप्शन दे जरा देख लीजिए, ए का सेकेंड यानी सिलोप्सिडा का सिलोटम, बी का 1 लाइकोप्सिडा का सिलैजिनेला, सी का 3rd यानी कि स्फेनोप्सिडा का ड्रायोप्टेरिस और टेरोप्सिडा का इक्विसिटम. लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, ए का सेकेंड है सिलोप्सिडा सिलोटम, बी का 4th यानी कि लाइकोप्सिडा का इक्विसिटम, सी का 1 स्फेनोप्सिडा का सिलैजिनेला एंड डी का 3rd टेरोप्सिडा का ड्रायोप्टेरिस. तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा.
आप देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी सिलोप्सिडा का सिलोटम। याद रखें, ए का सेकंड, सिलोप्सिडा का सिलोटम, लाइकोप्सिडा का सिलाजिनेला, स्फेनोप्सिडा का इक्विसिटम एंड टेरोप्सिडा का ड्रायोप्टेरिस। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आज के प्रैक्टिस सेट में भी आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुआ हो, और जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हो उसे तुरंत एनसीईआरटी से रिवाइज करें, और जो भी मार्क्स आए मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं।